सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा की, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक पीकेसी आरसीपी को लेकर। आप ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा, क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर है पीकेसी आरसीपी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजोलाल शर्मा, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी यहाँ पर। पीकेसी और एआरसीपी को अगर समझिए तो हमें याद है कि किस तरह से पहले पीकेसी और फिर एआरसीपी फिर ज्वाइंट होकर बनती है पीकेसी एआरसीपी पीकेसी परियोजना, और इससे राजस्थान के 22 जिले जो है वो लाभान्वित होंगे, वो इससे जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के 11 जिले हैं और इसको लेकर आज कई एमओयू यहाँ पर साइन होंगे। तो महत्वपूर्ण ये बैठक, खास तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये देखिए, आपको तमाम जो लोग हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल नजर आ रहे होंगे। उसके अलावा एक तरफ आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजोलाल शर्मा, दूसरी तरफ आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे होंगे। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास ये बैठक। सबसे पहले सीआर पाटिल का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का किस तरह से स्वागत हुआ, मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा ने जब स्वागत किया था तो फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। 40,000 करोड़ कुल संभावित लागत बताई गई है, 5 साल में इसे पूरा किए जाने का दावा किया जा रहा है। एआरसीपी योजना 2016 में बनाई गई थी, दोनों को जोड़कर पीकेसी आरसीपी फिर बनी, और 5.75 करोड़ आबादी को इससे पानी मिलेगा। किस तरह से ये जो परियोजना है काफी ज्यादा खास है। राजस्थान और एमपी 10% इसमें खर्च देंगी। 2004 में पीकेसी आई थी और उसके बाद 2016 में एआरसीपी योजना बनाई गई और फिर दोनों को जोड़कर पीकेसी एआरसीपी बनाई गई। 5.75 करोड़ आबादी को पानी से मिलेगा। 40,000 करोड़ से अधिक की संभावित लागत है, 5 साल में से पूरा किया जाने का दावा हो रहा है और एमओयू यहां पर साइन होने हैं। राजस्थान के लिहाज से ये परियोजना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, 22 जिले जो है, 22 जिलों को यहां पर लाभ मिलेगा राजस्थान के, तो वहीं 11 जिले मध्य प्रदेश के। तो आज यहां पर एमओयू साइन होने हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक, दिल्ली के अंदर ये बैठक। 2004 में पीकेसी योजना आई थी, फिर 2016 का अगर जिक्र करें तो एआरसीपी योजना आई और फिर दोनों को जोड़कर पीकेसी एआरसीपी योजना, और 5 साल जो है वो यहाँ पर लगभग बताए जा रहे हैं कि 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा इसको, इसका दावा यहाँ पर किया जा रहा है। 40,000 करोड़ की संभावित लागत है, हालांकि 90% जो इसका खर्च है वो केंद्र की तरफ से मिलेगा, 10% दोनों राज्यों की तरफ से, और 5.75 करोड़ जो आबादी है वो लाभान्वित होगी, उससे पानी यहां पर मिलेगा। और ये तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, एक तरफ मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा नजर आ रही हैं, सीआर पाटिल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो दिल्ली से हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। पीकेसी आरसीपी को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक है उसको लेकर अपडेट आपको दे दे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए क्योंकि राजस्थान के 22 जिले जो है वो यहाँ पर जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश के 11 जिले से जुड़ेंगे। 2004 के अंदर पीकेसी आई थी, 2016 में एआरसीपी योजना आई और उसके बाद दोनों को जोड़कर पीकेसी एआरसीपी परियोजना, और 5 साल में लगभग इसे पूरा करने का दावा। 5.75 करोड़ जो आबादी है वो इससे लाभान्वित होगी। वहीं इसके खर्च की बात करें, संभावित खर्चा कितना हो सकता है, तो 40,000 करोड़ जो है उससे अधिक खर्चा यहाँ पर संभावित है। हालांकि 90% जो खर्च है वो केंद्र की तरफ से मिलेगा, लेकिन 10% यानी कि 10% दोनों राज्यों की तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से इस पूरी परियोजना पर कार्य हो रहा है। और इससे पहले जब बैठक हुई थी तो उस बैठक के अंदर इसे फाइनल टच दिया गया था और आज इस बैठक के अंदर कई एमओयू साइन होने हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो एमओयू है उस पर हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद इस परियोजना में जो कार्य है किस तरह से होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 5 साल का जो वक्त है वो लगभग कहा जा रहा है कि उसमें इसे पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान के 22 जिले से लाभान्वित होंगे।
तो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में। पीकेसी आरसीपी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक। पीकेसी आरसीपी लिंक प्रोजेक्ट की लगातार हम बात कर रहे हैं। श्रम शक्ति भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 90% जो खर्च है इस प्रोजेक्ट पे वो केंद्र की तरफ से नदी जोड़ो परियोजना में शामिल। 40,000 करोड़ कुल संभावित लागत। तो बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना, ये पूरा प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें, दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एआरसीपी पीकेसी योजना को लेकर के पहुंचे और केंद्रीय जल नीचे बैठा है, तुम भी बैठा, नीचे बैठ जाओ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का एक संकल्प है, जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों स्टेट के अंदर एक योजना बनी थी, जिसके अंदर कर्मभूमि से जन्मभूमि का एक कार्यक्रम तय हुआ था। उसी के अंदर जो राजस्थान के और मध्य प्रदेश के और बिहार के जो व्यापारी सूरत में हैं, उन लोगों ने करीब 1,60,000 बोर राजस्थान में, 15,000 बोर मध्य प्रदेश में और बिहार के 10 जिले में सभी गांव में 4 बोर करने का आयोजन किया है। वो काम शुरू हो गया है। राजस्थान में सिरोही और जोधपुर में काम शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में सतना जिले में काम शुरू हुआ है, बिहार में भी काम शुरू हो गया है। उस काम को आगे बढ़ाना, उसके अंदर अभी उसके जो योजना बनी उसके लिए नोडल ऑफिसर कलेक्टर को नियुक्त करते हुए दोनों मुख्यमंत्री जी ने, उसका अगर कोई बाधा आती है तो वो लोग उनको मदद करेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं उनको। इस तरह से उसका आयोजन हुआ है। उसका एक ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए आज दोनों मुख्यमंत्री भी यहाँ ऑफिस आए हैं और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसका आयोजन समयबद्ध हो, क्वालिटी के साथ हो, उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कब से सर शुरू करने को क्या करना? काम शुरू करने का कुछ काम शुरू हो गया है। शुरू हो गया तीनों जगह पे। तीनों जगह गुजरात में तो करीब 80,000 के नजदीक पहुंचने वाले हैं अभी। और स्टेट में भी हो गया है, मगर वहाँ भी अभी उसका डेटा मैं आज नहीं दूंगा। आज राजस्थान और बिहार उन्होंने कर लिया है। भाई साहब, काफी लंबे अरसे से पूर्वी राजस्थान के लोगों को इंतजार था, मिलने जा रही है आरसीपी और पीकेसी परियोजना की, किस प्रकार से? देखिए, आज जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया कि एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है और ये योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय CR पाटिल जी ने सूरत से प्रारंभ की है। और जो प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी मध्य प्रदेश, प्रवासी बिहार के जो लोग थे, उनको सबको साथ लेकर के कर्म भूमि से जन्म भूमि, ये बहुत बड़ा काम, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के लिए तो ये वरदान साबित होगा। 1,60,000 बोर लगाना और उनको वाटर रिचेट करके उनको नीचे तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, CR पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और बिहार के इन तीनों स्टेटों को लेकर के, गुजरात में तो हो ही रहा है, लेकिन इन तीनों स्टेटों में बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। और वो बताना चाहता हूं कि सिरोही और जोधपुर में यह काम हमारा प्रारंभ हो गया। उसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। ये ऐसी योजना है
जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को एक नई राह दिखाएगी, एक नया रास्ता दिखाएगी और एक विकसित राजस्थान, विकसित भारत के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम होगा। सर, अगर हम बात करें, एक पखवाड़े के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार राजस्थान में रहेंगे, चाहे वो राइजिंग राजस्थान की बात करें या फिर ERCP परियोजना की बात करें, कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी राजस्थान सरकार के लिए या फिर राजस्थान में निवेश को लेकर के? देखिए, राइजिंग राजस्थान के अंदर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। उन्हें देखते हुए हमने 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान रखा है। 17 दिसंबर को हमारा राजस्थान की सरकार का 1 साल पूर्ण हो रहा है। उस पर कई सौगातें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान को देने वाले हैं। हमारी राजस्थान की जनता स्वागत के लिए तत्पर है। आप भी आइए, आपको भी आमंत्रित करते हैं कि 9 और 17 को आप भी पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान CR पाटिल साहब ने एक बड़ी अभिनव पहल की है, जिस अभिनव पहल के बलबूते पर हमारे अपने जल भंडारण की दृष्टि से खास करके वर्षा जल को संग्रहित करके हर स्थान पर भूगर्भ का जल भंडारण बढ़े। उसी के कारण से माननीय राजस्थान के CM श्रीमान जी में हम बीच में गुजरात भी गए थे। पाटिल साहब के उस अभियान में हमारे राज्य के नाते से हम लोग शामिल हुए, बिहार भी उसमें शामिल हुआ और मुझे लगता है पूरे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो बूंद बूंद जल बचे और ज़िंदगी के काम आए, इस अभियान में बड़ा महत्व का है। इस नाते से इस योजना में एक और अच्छा पक्ष है कि शासन के बजाय पैसे खर्च होने के जो अप्रवासी राज्यों से बाहर गए व्यापारी जो गुजरात गए हैं, वो आकर अपनी जन्मभूमि में अगर ये बोर लगा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो मैं अपनी ओर से बधाई भी दे रहा हूँ और 15,000 से ज़्यादा बोर हमारे अपने राज्य में लगने वाले हैं। एक बार फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय पाटिल साहब का बधाई देता हूँ और माननीय भजन लाल जी और हम लोग ऐसे अच्छे अभियान में चलने के लिए आज संकल्प करने के लिए आए। धन्यवाद। तो देखिए, संबोधन आपने सुना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को पहले सुना, क्योंकि ERCP PKC परियोजना को लेकर के उन्होंने मीडिया के साथ उस ब्यौरे को साझा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार तीनों ही और खासतौर पर गुजरात का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार इसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे राजस्थान की बात अगर की जाए, राजस्थान में भी 13 जिलों को सीधे तौर पर जोड़ने वाली ERCP परियोजना से लाभ होने वाला है। CM भजनलाल शर्मा को भी इस मौके पर आपने सुना, वो दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने बैठक में जिन मुद्दों पर बात की जानी है उनको लेकर के चर्चा की और साथ ही ये भी बातचीत मीडिया में साझा की, क्योंकि 9, 10 और 11 तारीख को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है और उससे पहले क्योंकि लगातार इस चीज की जानकारी भी मीडिया तक है कि देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, राजस्थान पहुंचेंगे 8 दिन में 2 बार। 9 तारीख को राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के लिए और उसके बाद 17 दिसंबर को सांगानेर के ददिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और PKC ERCP परियोजना का शिलान्यास भी उन्हीं के हाथों होने वाला है। और इस तरह से आपको ज्ञात होगा कि जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, तो इस मुद्दे को लेकर के कई बार सड़कों पर भी उतरे। PKC ERCP का जिक्र बार बार होता रहा, लेकिन सरकार में आने के बाद क्योंकि 11 महीने से ज्यादा का कार्यकाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा हो गया है राजस्थान में और अब सरकार अपनी पहली सालगिरह मनाने की तैयारियां कर रही है। सीमित जनता से जो वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले, उन सभी वादों को धरातल पर लाना, जिसमें सबसे बड़ा वादा और सबसे आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट अगर PKC ERCP को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि सीधे तौर पर जलदायनी और 13 जिलों को
पानी पहुंचाने वाली ये परियोजना, जिसको लेकर के बातचीत ही सिर्फ की गई थी, लेकिन कार्य जब धरातल पर होना शुरू हुआ तो लगा कि वाकई में जिन बातों को लेकर के सत्ता में आए वो धरातल पर होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अश्विनी यादव इस समय जुड़े हैं। अश्विनी, हमने सुना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को, सीएम जलाल शर्मा को, मुख्यमंत्री मोहन यादव को, और साफ तौर पर यह तो स्पष्ट है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सामंजस्य, जो समन्वय रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारक रहा है, जिससे पीकेसी आरसीपी बिना किसी अवरोध के सीधा आगे बढ़ रहा है। और अब मच अवेटेड दिन भी जब इसका शिलान्यास होगा, और क्या जानकारियां दी और बैठक में क्या खास एजेंडे? अश्विनी, देखिए जयती, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी बैठक चल रही है और जब बंद कमरे में जब बातचीत हुई और जब तीनों ही नेता बाहर आए तो उन्होंने एक दूसरे को, दोनों मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दूसरे को बधाई थी। और उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने एक नई योजना की बात की है। वो जन्मभूमि से कर्मभूमि की जो पहल की गई उसकी बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने सबसे पहले बात की। उन्होंने कहा कि सूरत और गुजरात में जितने व्यापारी हैं वो राजस्थान से, MP से या बिहार से हैं। उन्होंने अपने अपने ग्रामीण इलाकों में जहाँ से वो पैदा हुए थे, जहाँ जन्म उन्होंने लिया, वहाँ उन्होंने काम शुरू कर दिया है। वाटर रिचार्ज का काम है, कई हजार बोरवेल्स बनेंगे जिसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाएगा। उसको लेकर उन्होंने कहा कि काम भी शुरू कर दिया गया है, बिहार में भी काम शुरू कर दिया गया है, MP में भी हो रहा है, और राजस्थान के जालोर और आसपास के जिलों में काम शुरू हो गया है जहां पर बोरवेल हो रहे हैं। ये साफ तौर पर उनका ERCP पर अभी कोई भी बयान तीनों नेताओं की ओर से नहीं दिया गया है। अभी शायद कोई और बात हो, इस पर कोई भी ऑफिशियल वर्जन इस मीडिया से बातचीत में तीनों नेताओं ने नहीं दिया है। लेकिन जितने अधिकारी हैं, राजस्थान के हैं, MP के हैं और सेंट्रल के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो MOU है वो तैयार हो चुका है। तो अभी MOU साइन नहीं हुआ है, MOU थोड़ी देर में साइन करने की पूरी तैयारी है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्रियों की ओर से और केंद्रीय मंत्री की ओर से ERCP के MOU को लेकर कोई बात नहीं हुई। हालांकि राजस्थान के 22 जिले और मध्य प्रदेश के 11 जिलों को ERCP का लाभ मिलेगा, जहां पेयजल की व्यवस्था होगी और सिंचाई का पानी भी मिलेगा। बिल्कुल अश्विनी, आपने ठीक कहा। लेकिन अश्विनी, एक बहुत बड़ी बात ये और उपलब्धि भी से कहा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें, 11.5 महीने के लगभग कार्यकाल हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, और इसी बात को लेकर के पुरजोर तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष में भी थी, RCP को लेकर कांग्रेस भी बातें किया करती थी, हमने सुना भारतीय जनता पार्टी भी बातें करती थी, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस परियोजना को लेकर लगातार, जब जब राजस्थान के दौरे पर पहुंचे, राजनीतिक दौरों में भी उन्होंने RCP का जिक्र किया। इसके बाद में सरकार बनते ही इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, वो जो मुद्दे हैं वो धरातल पर कैसे उतारे जाएं, इसको लेकर के प्रभावी और युद्ध स्तर पर काम करने की एक मैसेज भी जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है इन सभी बैठकों के माध्यम से और कार्यों के माध्यम से। अश्विनी, बिल्कुल जयती, आपको ध्यान होगा लगातार मुख्यमंत्री और भाजपा के बाकी नेता ये कहते हैं कि वो लोग जो विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र लाए थे उसमें 60 से 70% तक काम पूरा कर चुके हैं, और बाकी भी उनका वादा है कि वो पूरा करेंगे। और ये ERCP योजना न केवल विधानसभा में बल्कि विधानसभा चुनाव हो जाने, भाजपा के सरकार में आ जाने के बाद चुनाव जी भी मुद्दा था पर लगातार ये अपनी उपलब्धि बता रही थी कि वो ERCP लेकर आए, आम जनता को पानी उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस पूछ रही थी कि पानी कहाँ है, तो आज वो MOU तक का दिन आ गया है। नो डाउट कि भाजपा इसको लेकर गंभीर है, मुख्यमंत्री जलाल शर्मा इसमें गंभीर है, और कई बैठकें हैं जो हमने दिखाई है दर्शकों को कि लगातार राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच कई बैठकें हुई है। और उस बैठकों में पहले गजेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में बैठकें हुई, CR पाटिल की अध्यक्षता में बैठकें हुई, और इनके बिना भी बैठकें हुई हैं। ऑफिशियल्स की कई बार मीटिंग्स हुई हैं कि कैसे ERCP की योजना को धरातल पर उतारा जाए, और अब लगभग धरातल पर उतारने का वक्त आ गया है। मध्य प्रदेश के भी 11 जिलों को इसमें फायदा हो रहा है। दोनों ही स्टेट्स के लिए विन विन की सिचुएशन है जिसमें दोनों स्टेट्स को लाभ मिलेगा। लेकिन अभी ऑफिशियल वर्जन अभी आना बाकी है कि अभी बैठक में अधिकारी जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, दोनों स्टेट्स के और सेंटर के दोनों मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल भी मौजूद हैं। बिल्कुल अश्विनी, और हमने सुना सीएम जलाल शर्मा को मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे, क्योंकि अब काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, राजस्थान के राइजिंग राजस्थान समिट का भी उन्होंने जिक्र किया जो मच अवेटेड है राजस्थान के लिए, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। शुक्रिया अश्विनी तमाम सारी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और